कपिल भगवान से माता देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमहाप्रभो। ये मन बड़ा चंचल है, क्या करें हम कि मन की चंचलता मिट जाए। इनको भी सुन लेना, इनको क्यों? कपिल भगवान से माता देवहूति ने कहा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं। माता देवहूति ने कहा, क्या करें प्रभु कि हमारा मन वश में हो जाए। कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः, मां सहनशील बनो। तितिक्षवः कारुणिकाः, मन को वश में करना है तो सहनशील बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सहनशील। सहनशील जो साधु संत हैं उनकी शरण में जाना पड़ेगा। पूरा खेल इस मन का है। अच्छा ध्यान दो, कोई भी काम आप करते हैं तो धीरे धीरे करते करते आप वो काम कर लेते हैं, हाँ या ना? यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें किसी भी काम की तो वो काम में आप सफलता पा लेंगे, पर करना क्या पड़ेगा? अभ्यास, रेगुलर, नित्य प्रैक्टिस, हाँ या ना? कोई भी काम हमने सीखा है तो प्रैक्टिस से सीखा है, अभ्यास से सीखा है, हाँ या ना? सबसे बड़ी बात है कि आप अभ्यास से सारा काम कर लें। अभ्यास सबसे बड़ी चीज है। जैसे अभ्यास से मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, ऐसे ही मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास बहुत मायने रखता है। भगवान कृष्ण गीता में यही समझा रहे हैं कि अर्जुन अभ्यास से ही सब काम बनेगा। अभ्यास करो। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। मन लगता थोड़ी है, मन को लगाना पड़ता है। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। कपिल भगवान ने अच्छी अच्छी बातें बताई, मन को कैसे लगाया जाए, मन को कैसे वश में किया जाए। अच्छा, मन को क्या करें? मन को क्या करें कि मन कंट्रोल में रहे? वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो मन को कंट्रोल में रखता है। रावण का मन कंट्रोल में था या नहीं? उत्तर। राम का मन कंट्रोल में था या नहीं? शूर्पणखा का मन कंट्रोल में था? सीता मां का मन कंट्रोल में था?
दुर्योधन का मन कंट्रोल में था, अर्जुन का मन कंट्रोल में था। इतिहास उठाइएगा, वो लोग महान बने हैं जिन लोगों ने अपने को कंट्रोल करना सीखा है। अपने को इतिहास वही लिखते हैं जो खुद को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करना है? स्वयं को। आप एक गाड़ी हैं, आप एक गाड़ी हैं और आप इस गाड़ी को खुद ही कंट्रोल करेंगे, हाँ या ना? करेंगे? कैसे करेंगे? प्रैक्टिस से। कैसे करेंगे? अभ्यास। शरीर एक गाड़ी है और इस गाड़ी में हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, नया करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी गाड़ी एक दिन हमारे कंट्रोल में होगी। बड़े बड़े साधु संत क्यों सुखी हैं? वह व्यक्ति सुखी हो जाता है जिसकी इंद्रियां, मन कंट्रोल में होता है। आप कितनी भी दौलत कमा लो पर आपका मन आपके वश में नहीं है तो आपकी दौलत किसी काम की नहीं। और आपका मन आपके वश में है तो आप सामान्य जीवन जी रहे हैं तो आप खुश रहेंगे। बेवजह आपकी इच्छाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। हमें परेशान कौन करता है? पड़ोसी नहीं करता, हमारा मन। हमारी पत्नी, हमारा परिवार हमें परेशान नहीं करता। कौन परेशान ज्यादा करता है? हमारा मन। और ये मन, रावण का सर्वनाश किसने कराया? मन ने। मन ही तो हुआ, चलो सीता को उठा लेते हैं। शराबी शराब पी के जितने गलत काम करता है उसका मन ही तो होता है। मन पे कंट्रोल ना होने से आप बाजी हार जाएंगे, हाँ या ना? इसलिए कंट्रोलिंग कहां से आएगी? मन से। सत्संग करने से मन आपके वश में हो जाएगा। मन वश में हुआ, आप खुश हो गए। कपिल भगवान ने कहा, मां सब में भगवान का दर्श। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। सब में मुझे देखो, संतों का आदर करो और जब मन वश में होगा तो अभिमान ना आएगा। संसार का कोई ख्याल विशेष ना होगा, अभिमान छूट जाएगा। मन कंट्रोल है, भगवान से प्रेम है, भगवान पे भरोसा है, भगवान के आश्रित हैं तो अभिमान नहीं होगा। धीरे धीरे क्या करो? फिर संसार का मोह छोड़ते चले जाओ। अच्छा बताओ, आप लोगों का मन ज्यादा कहां लगता है? पत्नी में या बच्चों में? पति में या बच्चों में? कहां? अब तो देखो बच्चे सेटल हो गए, आपके शादी हो गई, बड़े हो गए, माना कि जिसके बच्चे बड़े हो गए तो अब मन कहां लगाना चाहिए? कहां? पति में। भाई बच्चों में मन तब तक लगे जब तक वो जिम्मेदार नहीं है। हो गए जिम्मेदार, सेल्फ हो गए, पढ़ लिख गए, शादी ब्याह कर दिया आपने, अब जिम्मेदारी हो गई पूरी, हाँ या ना? अब मन हटाओ, अब सबसे मन हटाओ और मन कहां लगाओ? मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया काया का, ये काया तो बड़ी सुंदर है,
जब राख की ढेरी होनी है, वो जब राख की ढेरी होनी है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब कपिल भगवान के ज्ञान से माता देवहूति सिद्धा नाम की नदी बन करके कपिल भगवान ने ज्ञान दिया कि माँ संतों की संगति करो। किस तरह गर्भ में बालक रहता है और किस तरह गर्भ में रह करके बालक पहले 1 माह में बच्चे का सिर तैयार होता है, दूसरे माह में बच्चे का हाथ पांव तैयार होते हैं, तीसरे माह में बच्चे के स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। इस तरह से बच्चा 5वें माह में जब 5 महीने का होता है गर्भ में, तो भूख प्यास लगने लगती है। 6वें महीने में पूर्व कर्मों का स्मरण होने लगता है। 7वें महीने में ज्ञान शक्ति का उन्मेष हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है कि हे प्रभु, अब हम बाहर जाना चाहते हैं संसार में। भगवान बोले कितनी बार मैंने तुझे बाहर किया, तो फिर ऐसे कर्म करता है कि अंदर आ जाता है। श्री श्री कपिल भगवान ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। बच्चा किस तरह माँ के पेट में तैयार होता है, किस तरह माँ के पेट से बाहर आता है। सब तैयारियां जब हो गई, पेट के भीतर बाहर आया, भगवान से प्रॉमिस करके आता है ये जीव कि प्रभु हम अब ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि फिर पुनः संसार में आना पड़े। बहुत प्रार्थना करता है, बहुत कुछ होता है। अंत में भगवान जीव को संसार में भेजते हैं अच्छे कर्म करने के लिए, पर यहाँ आके वो पुनः उलझ जाता है बुरे कर्मों में, अनुरक्त हो जाता है। फिर उसका जन्म, फिर मृत्यु, यही जन्म मृत्यु के चक्र में जीव पड़ा रहता है। दोष किसी का नहीं है, दोष जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ वह जीव जो संसार में उलझा हुआ है, संसार में आकर के वो संसार को अपना मान लेता है, ये उसका दोष होता है। कपिल भगवान के ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी है प्रसूति। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। जब माता सती वहां से परीक्षा में हार गईं और माता सती भगवान शिव की बात नहीं मानी और माता सती वहां से जब गईं, तो शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। जाओ। वही माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। माता सती का शरीर जहां जहां गिरा वह एक एक शक्ति पीठ तैयार होती चली गई।
एक एक शक्ति पीठ बन गई। माता सती भगवान शिव ने माता सती का परित्याग किया। माता सती चिता पे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। 52 शक्तिपीठ के रूप में परिणित हो गई मां भगवती। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल खड़ा हो गया है शंकर जी पर कि शंकर जी अपनी पत्नी को समझा क्यों नहीं पाए कि ये भगवान हैं। आप कितने लोग मानते हैं कि राम जी भगवान हैं? आप समझते हैं ना? तो जब आप समझ गए कि राम भगवान हैं, तो माता सती क्यों ना समझ पाई? और जबकि समझाने वाले कोई और नहीं थे, साक्षात देवाधिदेव महादेव। वो समझाए तो कौन नहीं समझेगा। इससे ये सिद्ध हुआ कि आदमी औरों को समझा सकता है, घर वालों को समझाना बड़ा कठिन है। माता सती शंकर जी की पत्नी है और घर वालों को समझाना बहुत कठिन काम है। शंकर जी नहीं समझा पाए तो आप और हम कितना समझा पाएंगे? हाँ या ना? पुरुष की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो समझा नहीं पाता। अच्छा, वो सबको समझा देता है औरों को, बस हार जाता है तो घर वालों से। हाँ या ना? और ये मामला केवल आपका हमारा नहीं है, शंकर जी का भी है। बेचारे वो भी परेशान हैं। जब नहीं मानी सती तो शंकर जी ने कहा, हुई है सोई जो राम रची राखा, हो करी तर्क बढ़ावहीं साखा। हुई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावहीं साखा। अब तो वही होगा जो भगवान की इच्छा है। अच्छा देखो, अच्छा ये बताओ कि हमारी इच्छा से और आपकी इच्छा से क्या होता है? क्या होता है? कुछ भी नहीं। हम लोग मूर्ख तब बनते हैं जब कुछ इच्छा करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा से कुछ होना नहीं है। आप चाहते हैं कि हमारा इस लड़की से ब्याह हो जाए, स्त्री चाहती है हमारा इस लड़के से ब्याह हो जाए। इच्छा तो है, पर कई बार इच्छा होती तो है पर हो नहीं पाता, किसी और से हो जाता है। आपकी इच्छा है कि आपको बेटा हो जाए, पर बेटी हो जाती है। इच्छा बेटे की थी, बेटी हो गई। इच्छा बेटी की थी, बेटा हो गया। इच्छा बच्चों की थी, कुछ नहीं हुआ। कई बार हमारे और आपके मन का नहीं होता। अच्छा बताओ किसके मन का होता है? जो आपके पास है वो आपके मन से नहीं है। किसके मन से है? फिर जब आपका चाहा होना ही नहीं है तो चाहो ही मत ना। जो चाहते हैं वही तो परेशान हैं, जो कुछ नहीं चाहते वो तो मस्त हैं कि जो भगवान देंगे सो देंगे। हम क्यों चाह रखें? चाह गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह। जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। चाह गई चिंता मिटी, चाह खत्म, इच्छाएं खत्म। चाह खत्म, दुख खत्म। ये दुख का जंजाल जो है वो इच्छाओं से ही तो है। शंकर जी
ने कहा अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। अच्छा ये बताओ, आप वृंदावन आए तो आप अपनी इच्छा से आए या भगवान की इच्छा थी? हाँ, आपकी इच्छा तो कई बार पहले भी हुई कि वृंदावन चलें, पर आपकी इच्छा जब थी तब आप आ ना पाए, पर जब भगवान की इच्छा में, आपकी इच्छा में भगवान की इच्छा मिल गई तो आप आ गए। यदि आपकी इच्छा से होता तो आप तो बहुत पहले आ जाते। आपकी इच्छा से होता तो आपका तो मन है कि हर महीने वृंदावन रहें, आपकी इच्छा तो है कि वृंदावन ही बस जाएं, लेकिन आपकी इच्छा से कहां कुछ होता है? हाँ या ना? ये संसार हमारी इच्छा से नहीं चल रहा है, ये संसार भगवान की इच्छा। इसलिए समझदार वो हैं जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएं, अपनी इच्छा जिद ना पकड़ें कि मेरी इच्छा से हो, मेरी इच्छा ना, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, इच्छा तो भगवान की है, इच्छा तो भगवान की। इच्छा किसकी है? इसलिए आप निश्चिंत रहो, जो हो रहा है उसमें खुश रहो। ये सब पिक्चर चल रही है, सब क्या हो रहा है? पिक्चर चल रही है। आपकी सास आपको गाली दे रही है ना, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं, आपने कभी किसी को गाली दी होगी तो भगवान चाहते हैं कि तुम अपना यही हिसाब किताब कर लो। तुमने उसको दी है, अब वो भी तुम्हें दे रही है, कोई हिसाब बाकी था तो लड़ो और हिसाब बराबर करो। इसमें आपका कुछ रोल नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ये जो फाइटिंग होती है WWE ऐसा कुछ, WWE है ना? अच्छा WWE फाइटिंग होती है, कभी आपने देखा होगा, फाइटिंग होती है, लड़ते हैं वहां पर। अब बताओ मुझे कि वो जो WWE में लड़ाई होती है, क्या वो लड़ने वाले जो दो लोग हैं, क्या वो अपनी इच्छा से लड़ रहे हैं? अपनी इच्छा से लड़ रहे हैं ना, वो अपनी इच्छा से नहीं लड़ते, उन्हें लोग लड़ाते हैं। वो अपनी इच्छा से नहीं लड़ते, उन्हें लोग लड़ाते हैं पैसों के लिए। हाँ या ना? क्यों जी? मतलब वो जो वहां पे आप देखते हैं जो हो रहा है, वो उनकी इच्छा थोड़ी है। कोई क्यों लड़ेगा भाई? वो तो पैसे मिलते हैं उनको, जीतने का भी और हारने का भी। कई बार मर भी जाते हैं, तो मर गए तो उनकी इच्छा थोड़ी थी कि हम मर जाएं वहां पे लड़ते लड़ते। कोई है जिसके कारण ये लड़ाई हो रही है। हाँ या ना? ऐसे ही आप सास बहू का भी जो WWE होता है ना, वो कोई है जो हिसाब बराबर कर रहा है ना? अच्छा पति पत्नी का जो WWE होता है, वो क्या है? वो भी पहले से फिक्स है। आपके हाथ में 6 चीजें छोड़ के बाकी सब आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। 6 चीजें नहीं है आपके हाथ में, बाकी सब आपके हाथ में है। वो 6 कौन कौन सी नहीं है? गिनो। हाँ, हानि, बोलो हानि, लाभ, मैया लाल वाली बोलो, पीछे वाली मैया,
हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ। कितने हो गए? हानि आपके हाथ में नहीं है, लाभ आपके हाथ में नहीं है। कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, कब जिंदा रहोगे, कब जन्म होगा, कब मरोगे, जीवन मरण भी आपके हाथ में नहीं है। यश आपका कितना नाम होगा, आप कितने बदनाम होंगे, ना तो नाम आपके हाथ में है, आप मेहनत खूब करते हैं पर नाम नहीं होता, क्योंकि नाम और बदनाम आपके हाथ में नहीं है। 6 चीजें ईश्वर के हाथ में। अब इसके अतिरिक्त जो बचा वो सब आपके हाथ में है। अब बताओ क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? बोलो, क्या बचा आपके हाथ में? हंसना और रोना। क्या बचा? अब क्या 2 चीजें बची आपके पास? हंसना और रोना। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। जिंदगी जीना तो है, चाहे हंस के जी लो चाहे रो के जी लो, दोनों ऑप्शन आपके पास। बाकी कुछ भी आपके पास। कितना फायदा होगा, बिजनेस आप कर सकते हैं, पर बिजनेस से कितना फायदा और नुकसान होगा वो आपके हाथ में नहीं है। आप शादी कर सकते हैं, पर बच्चे कितने होंगे, कब होंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। बोलो हाँ। किसान खेत में बीज बो सकता है, फसल कितनी आएगी ये किसान के हाथ में। 1 कुंटल आएगा कि 10 कुंटल आएगा कि 50 कुंटल आएगा? हाँ या ना? पाला मार जाए तो कुछ भी नहीं आता। जो बीज बोया था वो बीज भी डूब जाता है, मतलब उसका भी पैसा नहीं मिल पाता, किसान को नुकसान। और कई बार फसल अच्छी पक जाए तो 20 कुंटल हो जाता है। हाँ या ना? तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, 2 चीजें हैं। क्या क्या? हंसना और। अब मैया आपसे सवाल है कि हंसना रोना आपके हाथ में है या नहीं? आप तो बताओ कैसे जिंदगी गुजारना है, हंसते या रोते? कैसे? हंसते हंसते कट जाए जिंदगी यूं ही, जीवन मिला है तो हंसते हुए गुजार। देखो हमें पता है कि हमारे जीवन में दुख आना है, हमें पता है कि हमारे जीवन में संकट आना है, हमें पता है कि हम बच्चों को कितना भी लाड प्यार करें, कितना भी बढ़िया संस्कार दें, लेकिन पत्नी के आने के बाद उनका व्यवहार अलग होना है। आप लोग ना इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। आपकी औलाद कितनी भी बढ़िया हो, शादी के बाद अंतर तो आ जाता है। स्वीकार कर लो। आप कितने भी सुंदर हों, बुढ़ापे में रूप रंग बिगड़ जाता है। हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि अब जिंदगी ऐसी ही है, बुढ़ापा आएगा, परिवार छूटेगा, अकेलापन आएगा, लेकिन आपको उस अकेलेपन में अकेले नहीं रहना, भगवान के भरोसे रहना है। उस अकेलेपन तक पहुंचने के पहले भगवान से संबंध जोड़ लो। हाँ, एक संबंध जोड़ लो भगवान से, एक रिश्ता जोड़ लो। नाता एक राम जी से
तू जाना तोड़ दे आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। भगवान शंकर जी ने माता सती का त्याग किया। अच्छा, प्रश्न ये खड़ा हुआ कि शंकर जी ने माता सती का परित्याग क्यों किया? क्योंकि माता सती राम जी की परीक्षा लेने चली गई। अच्छा, शंकर जी बहुत प्रेम करते थे माता सती से। अच्छा, माता सती जब अपने पिता के यज्ञ में गई तो शंकर जी अपने ससुर के यज्ञ में क्यों नहीं गए? मतलब दक्ष के यज्ञ में क्यों नहीं गए? क्योंकि दक्ष प्रजापति घमंडी थे। क्या थे? जोर से, क्या थे? अभिमानी थे। दक्ष प्रजापति क्या थे? अभिमानी। और जो अभिमानी होता है ना, वो हमेशा दूसरों का अपमान करता है। यदि आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो आप अभिमानी हैं, वरना आप दूसरों का अपमान ना करते। आपके अपमान करने की भावना ये बताती है कि आप अभिमानी हैं। और अभिमानी दक्ष था, भरी सभा में शंकर जी का अपमान कर दिया। बड़ा भला बुरा कहा शंकर जी को, पर शंकर जी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। आप हमें गालियां देंगे तो हम आपको गालियां थोड़ी देंगे, क्योंकि आपने हमें गाली दी और हमने भी आपको गाली दे दी, तो फिर आप में और हम में अंतर रहा ही नहीं। आप जो करेंगे वो आपका व्यवहार होगा, जो हम करेंगे वो हमारा व्यवहार होगा। जो आप करेंगे वो आपके संस्कारों का परिचय होगा, और जो हम करेंगे वो हमारे संस्कारों का परिचय होगा। इसलिए सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। और संस्कार मिलते कहां से हैं? जोर से। माता पिता से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से। भैया सो रहे हो? सो जाओ, लोरी सुना दें? भगवान शंकर जी ने, भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। देखो, आपके घरों में झगड़ा लड़ाई क्यों होता है? सामने वाले ने एक बात कही तो आप दो चार कह देते हैं। यही झगड़े की जड़ है। आपके अंदर ना थोड़ी गंभीरता नहीं है। दो बातें सह लो, दो बातें पचा लो, है ना? सोचिए, जब आप रास्ते से जाते हैं और आपको देखकर कुत्ता भौं 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 करता है, तब आप क्या करते हैं? मैया, भैया आप बताओ, जब आप रास्ते से गुजरते हैं और कुत्ता आपको देख के भौं भौं करता है, तब आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं। और कुत्ते को देख के भी आप क्या करने लगते हैं? भौं भौं नहीं, आप अपने रास्ते चले जाते हैं। आप कुत्ते पर ध्यान नहीं देते कि कुत्ता हमें देखकर भौंक रहा है। आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब कुत्ते के भौंकने पर आप ध्यान नहीं देते, तो ये संसार जब भौंकता है तो आप ध्यान क्यों देते हैं? काश आप सबको, हर भौंकने वाले को कुत्ता ही समझो,
क्योंकि भौंकने का काम किसका है? कुत्ते का। इंसान होगा, समझदार होगा, वो भौंकेगा ही नहीं, व्यर्थ की बातें करेगा ही नहीं। अब वो व्यर्थ की बकवास कर रहा है, मतलब कुत्ते की तरह है। क्या कुत्तों से मुंह लगना? आप लोग कुत्तों के भी मुंह लगते हैं, इसलिए आप परेशान होते हैं। जीवन जीने के सूत्र हैं ये, जीवन जीने के फंडे हैं ये, सिद्धांत। आपको मुंह नहीं लगना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपको कोई गाली देता है तो आप क्या करते हैं? उत्तर दो, मत समझाइए। समझदार होता तो गाली देता क्यों? कोई आपको गाली दे उस समय क्या करना चाहिए? बोलो। हाँ? कोई आपको गाली दे उस समय आपको क्या करना चाहिए? चुप। उंगली उठाओ अपनी, सब लोग। मैया उंगली है, यहां रखो। भैया, ओ पंचायती, जब कोई आपको गाली दे तो क्या करना है? ये सिद्धांत है। मौन रहो तो ही अच्छा है। जहां बोलना है वहां बोलो। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, भीष्म पितामह को बोलना चाहिए था, पर नहीं बोले। दुर्योधन पानी में गिर गया, द्रौपदी को चुप रहना चाहिए था, नहीं रही। महाभारत हुआ। जहां बोलना है वहां चुप मत रहिए, और जहां चुप रहना है वहां बोलिए मत। और ये समझ आ गई आपको तो आप समझदार हैं। कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, इतनी सी समझ को समझदारी कहते हैं। आजकल के लोग समझदार ही तो नहीं हैं। वहां बोलते हैं जहां चुप रहना चाहिए, और वहां चुप रहते हैं जहां बोलना चाहिए। कई बार आप बेवजह अपनी पत्नी को डांटते हो, अपनी मां को डांटते हो, अपने बच्चों को डांटते हो बेवजह। कई बार उनकी गलती ना होती फिर भी आप डांटते हो। जहां आपको चुप रहना चाहिए वहां तो आप बोल रहे हो, और जहां बोलना था वहां पूरा देश चुप है। कहां? हमारे देश में बॉलीवुड कितना झूठ फैला रहा है। बॉलीवुड कहता है दाने दाने में केसर का दम। जितने सुपर डुपर स्टार हैं सारे लोग गुटखे का, शराब का, अंडे का, जुआ का प्रचार करने में लगे हैं। हर गलत चीज का प्रचार हो रहा है बॉलीवुड के द्वारा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हर गलत चीज का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, बोलो हाँ या ना। लेकिन आप लोग चुप हैं, और आपकी पत्नी और आपके बच्चों की जरा सी गलती हो आप बोलते हैं। जहां चुप रहना है वहां तो आप बोल रहे हैं, और जहां बोलना था वहां आप चुप। बोलिए ना। आपका बच्चा गुटखा खाने लग जाएगा तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो लोग हैं जो कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम। आपको क्या सवाल नहीं करना चाहिए इन मूर्खों से? क्यों हमारे बच्चों को तुम गलत सिखा रहे हो?
कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे गुटखा खाएं? कोई बाप चाहता है? पर बॉलीवुड तो चाहता है, इसलिए दिन रात प्रचार कर रहा है। किसका? गुटखे का। हाँ या ना? वो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शंकर जी पे दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। तो भाई गुटखा क्यों खाते हो? वो पैसा भी गरीबों में बांटो ना। अच्छा ये बताओ, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है? उत्तर दो। बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि शंकर जी पे दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। तो बात सही है या गलत है? हाँ, उत्तर दो। गलत है ना? सही है। गरीबों में भी बांटो, गरीबों को भी दो, और आस्था है तो शंकर जी पर भी दूध चढ़ाओ, क्या बुराई है? पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा तो ये है कि वो कहते हैं कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने से दूध नालियों में वेस्ट होता है। बात सही है, लेकिन मुझे ये बताओ कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा जब शुरू हुई, क्या उस जमाने में नाला और नालियां थी? उत्तर दो। जब शंकर जी, अच्छा शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा कितनी पुरानी है? जोर से। जब से संसार है तब से शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा है। मतलब आज से लाखों साल कह सकते हैं हम। अब आप बताओ, क्या आज से 200 साल पहले या 500 साल पहले कोई नाला या नाली थी? उत्तर दो। नाला नाली 200 साल पहले तक भारत में नहीं थी। अच्छा, तो 200 साल पहले नाला नाली नहीं थे तो शंकर जी थे कि नहीं? तब शंकर जी का दूध कहां जाता था बह के? नाला नाली तो थे नहीं, तो कहां जाता था बह के? हाँ? कहां? नदियों में। क्योंकि हर शिवालय या तो नदी के किनारे होता था, या तो सरोवर के किनारे होता था, या तो तालाब के किनारे। आज भी पुराने जितने शिवालय हैं वो सारे शिवालय तालाब के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं। काशी विश्वनाथ गंगा के किनारे हैं, उज्जैन के महाकाल क्षिप्रा के किनारे हैं। आप पूरा इतिहास उठा लो। ओमकारेश्वर नर्मदा के किनारे हैं। सारे नदियों के किनारे मिलेंगे आपको। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब क्या था कि शंकर जी पर जो दूध चढ़ता था वो नालियों में नहीं जाता था, वो नदियों में जाता था, और नदियों में मछलियां हुआ करती थी, तो मछलियां उस दूध का भोग लगाती थी। पहले की परंपरा क्या थी? तुम्हारे बाप दादे जो थे ना, बहुत अच्छे थे। इन्होंने शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाया? इन्होंने शंकर जी को दूध इसलिए चढ़ाया क्योंकि इन्हें लगता था कि केवल मेरा बच्चा दूध ना पिए, जो नदियों में मछलियां हैं शंकर जी पर दूध चढ़ाएंगे तो पुण्य 2 मिल जाएंगे। शंकर जी पर दूध चढ़ाने का भी पुण्य, और वो दूध बह के नदियों में तालाब में जाएगा, मछली भी दूध का भोग लगाएगी। और मछली हमारे यहाँ भगवान नारायण का अवतार है, मत्स्य अवतार। हमारे यहाँ मछली किसका अवतार है? तो हमारे यहाँ मछली को भी नारायण के रूप में देखते हैं। तो मछली मतलब भगवान को भोग लगेगा, शंकर जी को भोग लगेगा। एक पंथ 2 काज। नाला तो था ही नहीं साहब,
अब नाले तो आप लोगों ने बड़ी बड़ी नदियों को नाला बना दिया। अब यमुना मैया में हजारों नाले मिल रहे हैं, इसलिए देखो जल कितना गंदा है। अब तो लोगों ने नदियों को नाला बना दिया। इसमें शंकर जी की गलती या दूध चढ़ाने वालों की गलती नहीं, उस सिस्टम की गलती है जिसने स्वच्छ नदियों को नालों में तब्दील कर दिया। आपने उस सिस्टम के लिए पिक्चर क्यों नहीं बनाई कि भाई नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, नदियों को आज एक नदी में पानी है तो दूसरी नदी खाली है। अब गर्मी आ गई, सारी नदियां लगभग, बड़ी नदियों को छोड़ दो तो छोटी सारी नदियां सूखी पड़ी हैं। क्या होता है, बड़ी नदियों का पानी जाके समुद्र में मिल जाता है। अरे बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ देने से लाखों किसान को नेचुरल पानी मिल जाएगा और पानी का जो जल स्तर है जमीन के भीतर वो ऊपर आ जाएगा, वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। लाखों किसान लाभान्वित होंगे और पानी सर्कल गोल गोल घूमता रहेगा। पानी वेस्ट समुद्र में ना होगा, समुद्र में जाएगा तो खारा हो जाएगा। समुद्र का पानी किसी मतलब का नहीं है, नदियों का पानी मतलब का है। इसलिए नदियों के जल को बचाना चाहिए। इस पर कोई पिक्चर नहीं बनी। अब लोग कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। हाँ भैया, गरीबों में बांटो, हमने कब मना किया। लेकिन याद रखिएगा, गरीब लोग भी मंदिर के बाहर बैठते हैं, फिल्म थिएटरों के पास कोई गरीब नहीं मिलता, वहां कोई देने वाला नहीं है। आज भी भिखारियों को भिक्षा दी जाती है तो मंदिरों में ही दी जाती है, हाँ या ना। अब पिक्चर बनाने वालों से आपने कभी एक सवाल नहीं किया कि भाई शंकर जी को दूध कितने रुपए का चढ़ता है? 10 रुपए का। आप 10 रुपए का तो चढ़ाते हैं, 100 रुपए का भी दूध कोई नहीं चढ़ाता होगा। कोई 1000 में 1-2 आदमी होंगे जो 100 का, बाकी 10 का या 20 का। उसमें आधा पानी आधा दूध, केवल सफेद दिखता है। शंकर जी पर दूध चढ़ाने वाले लोग जो तुम दूध खरीदते हो वो केवल व्हाइट कलर का होता है, उसमें दूध की मात्रा कितनी है? और वो भी 10 रुपए का 20 रुपए का मिलता है। बोलो हाँ। अच्छा, 20 रुपए का दूध शंकर जी पे आप चढ़ाते हैं और वो भी डेली नहीं चढ़ाते, केवल सावन के महीने में। बोलो हाँ। बोलते क्यों नहीं है आप? वही तो हम कह रहे हैं, जहां बोलना चाहिए आप बोलते ही नहीं है, और जहां चुप रहना चाहिए वहां आप चुप होते ही नहीं है। तो शंकर जी पर दूध ज्यादा कब चढ़ता है? सावन के महीने में। तो 10 रुपए 20 रुपए आप श्रद्धा से खर्च कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये पिक्चरों की टिकटें कितने की होती हैं? एक मूवी की टिकट कितने की होती है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाता, आपसे पूछ रहा हूं। 500, 1000, क्यों? अब पिक्चर बनाने वालों से पूछो कि तुम 20 रुपया के दूध में तुम्हें गरीबों की बड़ी याद आती है, और तुम जब 400 की टिकट बेचते हो तो ये पैसा क्यों ना गरीबों में बांटा जाए, क्यों पिक्चरों में खर्च किया जाए, क्यों ना गरीबों की सेवा करी जाए, क्यों पिक्चरों में व्यर्थ गवाया जाए? पिक्चरों में देखने को क्या मिलती है? फूहड़, अश्लीलताएं। क्यों अपनी बहन बेटियों को तुम अश्लील चित्र दिखा रहे हो? आजकल के पिक्चर तो अश्लील हो गई है। अब आप 400 में निर्वस्त्र लोगों को देखने जाते हैं, अपनी बहन बेटियों को भी दिखाते हैं, जाओ पिक्चर देख के आओ। क्या है उसमें? कौन सा ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है पिक्चरों से?
सारा देश बिगड़ गया मूवियां देख देख के। आप लोग जितने शराबी हो, शराब पीना किसने सिखाया आपको? मूवियों ने, पिक्चरों ने खूब प्रचार किया शराब का। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये पिक्चरों के गाने हैं। क्यों? तो मूवियों ने क्या किया है? देश को क्या दिया? शराब दी, गुटखा दिया। अब तो सारे सुपर डुपर स्टार जुए का ऐप खूब प्रचार कर रहे हैं। जुआ का खूब प्रचार हो रहा है, अंडे का प्रचार कर रहे हैं। एक अच्छी चीज का प्रचार नहीं कर रहे हैं। किसान मर जाता है फांसी लगाकर, गन्ने का किसान। ये कभी नहीं कहते कि गन्ने का जूस पिया करो ताकि देश का किसान फांसी लगा के ना मरे। लेकिन आप जो साधु संत देश का कल्याण चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, उन साधु संतों को आप लोगों ने पाखंडी कह दिया। और जो खुलेआम देश को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके बच्चों को बर्बाद करना चाहते, उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बना के बिठा दिया। ये न्याय है आप लोगों का? अब ये छोटे छोटे बच्चे जब ये गलत चीजें देखेंगे टीवियों पर, फिर गलत मूवियां देखेंगे, तो ये बनेंगे क्या? इनके अंदर संस्कार क्या आएगा? गलत है ना। इसलिए कथा सुनाओ बच्चों को। बॉलीवुड से अपने बच्चों को दूर रखोगे तो सुखी रहोगे। बॉलीवुड से अपने बच्चों को दूर रखोगे तो सुखी रहोगे। और ये बॉलीवुड के पास यदि बच्चे गए तो ये बिगड़ जाएंगे। हाँ या ना? तो शंकर जी पर दूध चढ़ाना सही है कि गलत है? क्यों सही है? क्यों सही है? क्योंकि वो हमारी आस्था है। और शंकर जी पर दूध चढ़ाने से नुकसान कुछ भी नहीं है। गाय दूध रोज देती है, जरा सा दूध शंकर जी पर चढ़ाता, उसकी आस्था है, क्या बुराई है? अच्छा ये बताओ, दूध महंगा है कि शराब महंगी है? जोर से। तो दूध पीने का दूध पीने से नुकसान है कि शराब पीने से? है ना। अब आप देखो बॉलीवुड का ज्ञान। बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। तो समस्या ये है कि गरीबी है क्यों? चलो बताओ, किसके कारण गरीब है भारत? भारत किसके कारण गरीब है, जरा बताओ, उत्तर दो। भारत में गरीबी किसके कारण है? किसके? जोर से। भारत में गरीबी है शराब के कारण। मैं सिद्ध करता हूं, समझिएगा। भारत में गरीबी किसके कारण है? कैसे? अब आप देखो ना, मजदूर लोग, पूरे भारत के मजदूर, सारे नहीं, कुछ मजदूरों की मैं बात करूं, आप ये मान लो 60-70% मजदूर बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, 500 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए की जाके शराब पी लेते हैं।
अब जब शराब पिएगा मजदूर तो अपनी पत्नी को क्या साड़ी पहनाएगा, अपने लिए क्या घर बनवाएगा, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा। जब बच्चों को पढ़ाएगा नहीं तो मजदूर का बच्चा भी मजदूर बनेगा और फिर वो भी शराब पिएगा, वो भी शराब पिएगा, वो भी 200 की पी जाएगा, तो वो कैसे घर बनाएगा, कैसे? फिर वो फुटपाथ पर रहने को मजबूर होगा। और लोग कहेंगे जी हम गरीब हैं। अरे गरीब होते 500 कमाते हो, वो 500 बिल्कुल सही जगह पे खर्च हो तो आप गरीब रहोगे ही नहीं। पूरा पैसा आपका सही जगह खर्च हो, अपने लिए घर बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ कि हम मजदूर बने हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मजदूरी ना करनी पड़े। ये मानसिकता हर मजदूर की हो जाए तो आपके बच्चे को आप पढ़ाएंगे, पढ़ लिख के वो भारत का एक श्रेष्ठ नागरिक बनेगा, अच्छा कार्य करेगा, तरीके से काम होगा, हमारा देश शिक्षित हो जाएगा। आपको पता है आज बहुत लोग बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, बहुत बच्चे पढ़ते ही नहीं। शराब बहुत बड़ा कारण है। शराब, पत्नियां परेशान हैं, बताओ किसके कारण? जिस औरत का पुरुष मतलब जो मर्द शराब पीता है उसकी पत्नी से जाकर पूछो कि कैसी गुजर रही है। उसका तो रोज मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, पर बेचारी बच्चों का मुंह देख देख के जिंदा है। नर्क होती है जिंदगी उन स्त्रियों की जिनके पति शराब पीते हैं। हाँ या ना? लेकिन बॉलीवुड ने शंकर जी पे चढ़ाए गए दूध का तो विरोध कर दिया कि मत चढ़ाओ, लेकिन शराब जो जड़ है गरीबी की, उस शराब का आज तक विरोध नहीं किया बॉलीवुड ने कि यार शराब मत पियो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। वो शराब को प्रमोट करते हैं क्योंकि शराब की कंपनियां उन्हें बड़ा पैसा देती हैं। शराब को हर पिक्चर में शराब पीने का सीन होता है। बताओ मूवियों में शराब पीने के सीन की क्या जरूरत है? वो प्रमोट ही तो कर रहे हैं शराब को, हाँ या ना? अच्छा बताओ मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं कि गरीबी का कारण शराब है? आप सहमत हो या ना? हैं? हमारे देश में शराब ना हो तो हमारे देश की स्थिति कुछ और हो। आज का आदमी, कुछ लोग तो केवल शराब पीने के लिए काम करते हैं, कितना मिल जाएगा कि पी लेंगे, बस पैसे खत्म हुए फिर मजदूरी करी, फिर मिला फिर पी लिया। बड़े बड़े जो गुंडे होते थे ना पहले, वो ऐसे ही निठल्लों को रखते थे, शराब पिलाते थे और अपनी टीम में फौज बनाए रखते थे। कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप शराब बांटना, अरे बड़े बड़े चुनाव शराब पिला पिला के जीत जाया करते हैं। शराब, अभी चुनाव चल रहा है, शराब वराब बट रही है कि नहीं? हाँ? नेताजी जी भर के बांट रहे, पियो नहाओ तुम शराब में। और मूर्ख लोग शराब पी पी के उन्हें लग रहा सब कुछ मिल गया। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? हाँ या ना? और ये शराब इत्यादि की लत किसकी देन है? बॉलीवुड। बॉलीवुड में तो लड़कियां, स्त्रियां शराब पीती हैं। आप लोग पीती हो मैया? एक आध पैक छोटा नहीं? भैया पीती हो? आप पीती हो शराब? मैया पीती हो मेरी माँ? सही बताओ। नहीं? आप पीते हैं? ये पीते हैं? अच्छा मैया पीती हो शराब कभी कभी? नहीं? अच्छा है कि आप लोग शराब नहीं पीते, वरना मैंने सुना है महिलाएं भी शराब पीती हैं। ये बात सही है क्या?
सुना है मैंने देखा नहीं। हो सकता है मैंने गलत सुना देखा हो। क्यों शराब ये पीती हैं? थोड़ी ये कह रहे हैं लोग।